जो आरोप लगाए हैं, मौका है, 2 आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं। एक तो पिता की हत्या की बात करते हैं, जिसकी जांच हो चुकी है। अब तो गृह मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो जांच कराना चाहिए उनको। और जवेनिया गांव में सही में 7.5 करोड़ का 1 भी रुपया का काम नहीं हुआ है, तो एकदम बिल्कुल जांच कराना चाहिए। और जांच में अगर त्रुटि नहीं पाया जाए तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने गलत काम किया है। बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए किया और बदनाम करने के लिए किया है, तो ये तो क्लियर करना चाहिए। मौका है उनके पास। डॉक्टर बढ़िया हो उसकी व्यवस्था होती थी, भवन बनवाए, कई जगह हॉस्पिटल बनवाए, नहीं बनवाए। बरिशवन में जाके निरीक्षण कीजिए आप, जाके करोड़ों का हॉस्पिटल बना है, क्या हालत है जाके देखिए आप। शाहपुर में तो रेफरल अस्पताल शुरू से अच्छा चलता है। आरा के बाद सबसे ज़्यादा डिलीवरी जो है आपको शाहपुर में होता है। इस मामले में पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी क्षेत्र में आए हुए थे, चलिए मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कहाँ गए थे? कुछ नहीं, 2 जगह था। बीरपुर एक श्राद्ध का कार्यक्रम था, उसके बाद हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया पाल जी हैं, उनके भाई की लड़की की शादी थी, वही अटेंड करने गए। अब बोले थे कि हम ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, छोड़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल, कैसे छोड़ा जा सकता है। हमारी खेती यही है। कोई शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरा कोई खेत, इसके अलावा कोई खेत है भी नहीं, तो ये जिम्मेवारी मिली हुई है पूर्वजों के द्वारा, तो उसको हम लोग को निभाना ही है। तो कहते हैं कि 73-74 तो वोट मिला था ना, वो तो हमारे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल है, निश्चित तौर पे है। पिछले बार से हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस भी किए हैं, क्षेत्र में काफ़ी काम भी किए हैं। कहीं भी जाइए काम के मामले में कोई शिकायत नहीं है। चारों तरफ रोड में काम लगा हुआ है। बिहिया चौरस्ता को देखते हैं चौड़ीकरण होते हुए, और अपने पंचायत में बिजली का सब स्टेशन में भी काम लग गया है, तो चारों तरफ काम लगा हुआ है। तो देख के खुशी होती है, कम से कम हम लोगों ने 10 साल को बर्बाद नहीं किया, बहुत सारा प्रयास करके काम ले आए हैं और काम हो रहा है। तो देखने को एक होता है कि एक सुकून मिलता है कि चलिए हमने काम किया। 10 साल में 3 साल ही सरकार में रहे थे। बिल्कुल, 3 साल में रहने के बावजूद भी हमको अधिकारियों का बहुत साथ मिला, और जिस विभाग के मंत्री के यहाँ गए उनका भी साथ मिला, और आगे भी मिलेगा। विकास के काम के लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी के यहाँ जाए और काम नहीं हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपना व्यवहार है, अपना लोग जानते हैं। तो नहीं सरकार में रहने के बावजूद भी अरबों रुपया का काम लेके आए। बिहिया चौरस्ता से नीचे चढ़ते हैं तो सड़क को देखते हैं, या अभी तो 2-3 पुलिया का काम होना है, सब में काम लगेगा, 3-4 पुलिया में सबसे काम लगेगा। पानी का थोड़ा कम होगा तो काम सब में लग जाएगा, क्योंकि पाइलिंग है उस सब में। तो नहीं सरकार में रहने के बावजूद भी अधिकारियों का और मंत्रियों का काफ़ी सहयोग रहा है, जिसके चलते हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में काम लेके आए। अभी जो एक आप बयान दिए थे कि हमारे रीजन में 10 सालों में कहीं भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ था, उस पर जो पूर्व ओझा जी हैं उनका कहना है कि तब उनको याद ही नहीं है। सुशील उपाध्याय थे, श्रेया मिश्रा थी, सब तोड़वा चुकी थी, अतिक्रमण मुक्त कई बार हो चुका। नहीं, ऐसा नहीं है। शाहपुर में फल की दुकान आप देख रहे होंगे, धानुक समाज के लोग फल की दुकान किए हुए हैं, और जेसीबी आके लौट गई है, और कुछ लोग मिठाई की दुकान किए हुए थे। मेरा एक ही कहना है कि ठीक है, अतिक्रमण के नाम पे आप रोड पे 4 फीट 5 फीट आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप 20 फीट 30 फीट आप अंदर जा रहे हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पे दुकान है जिसमें सीढ़ी से ही जाया जा सकता है, और अभी दुकान वो खाली नहीं किया है, कस्टमर है या लोग वहाँ सामान लेके दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आप सीढ़ी नीचे से तोड़ दिए, और लोग तमाशा भी देख रहे हैं, भीड़ लग के तमाशा भी देख रहे हैं। ये अन्याय हो रहा है, फिर भी तमाशा लोग देख रहे हैं। आप बताइए कि वो आदमी सामान कैसे नीचे उतारेगा? तो 30 फीट अंदर जाके तोड़ने का क्या मतलब है? आपकी चौड़ीकरण की योजना नहीं है। आप सबसे पहला काम करिए, सबका नाम नोट कीजिए, और बिहार सरकार के जो ज़मीन है, फल हो सब्जी हो, सबको व्यवस्थित कीजिए। पुराना जो शाहपुर में सब्जी का बाज़ार है, वो अब सब्जी वहाँ ख़रीदा नहीं जा सकता है, और वहाँ पे बसाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस समय वो सब्जी मंडी था उस समय आबादी बहुत कम थी, अब आबादी काफ़ी बढ़ गई है। और शाहपुर के लोग नहीं, शाहपुर के अगल बगल चारों तरफ से लोग सब्जी खरीदते हैं। अब जैसे कायम नगर है, कायम नगर में सिर्फ कायम नगर के लोग ही नहीं खरीदते हैं, हम लोग जैसे आदमी भी जो है कायम नगर जाके खरीदते हैं।
लौटते समय खरीदते हैं। तो इसको व्यवस्थित कीजिए ना। आप मकान गिरा रहे हैं, आप जुल्म, एक तरह से जुल्म कर रहे हैं गरीबों के खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए। और मेरे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ, वहाँ के लोग भी बता सकते हैं आप, ऐसा कभी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ, हम लोग ने अपनी बात को ऊंचाई तक रखा। मगर एक सवाल है ना, ये कैसा अतिक्रमण मुक्त अभियान हुआ है? फिर से सब्जी मार्केट लगने लगा है, उनको स्थायी व्यवस्था देना चाहिए। कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे? रोजगार नहीं ना बंद कर देंगे लोग, बच्चे हैं, आबादी हो गई है, आखिर वो कैसे गुजर बसर? तो तोड़िए मत। हाँ, तोड़ना नहीं है, उसको व्यवस्थित कीजिए। हटाइए मत, हटा रहे हैं 2 दिन के लिए, फिर वही परमानेंट स्ट्रक्चर को आप हटा रहे हैं। ठेला वाले को आप कैसे हटाइएगा? वो तो नियम है, ठेला में लोग बेच सकते हैं। तो नियम के विरुद्ध सब्जी वाले भी नहीं है, ठेला पे लगा के आप ठेला बेच सकते हो, और शाम में हम ठेला लेके हटा लिए, तो ये कोई गलत नहीं है। हाँ, अब उनको व्यवस्थित करने के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हर स्टेट में सब्जी मंडी है। आप बिहार में कहीं नहीं देखिएगा सब्जी मंडी होते हुए, पटना तक शहर में सब्जी मंडी नहीं है। लोग ठेला वाले को, पुलिस आती हैं, लोग दौड़ते हैं, भाग रहे हैं ठेला लेके, किसी तरह जान बचा के भाग रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। व्यवस्थित कीजिए, सब्जी मंडी कर दीजिए, फ्रूट मार्केट कर दीजिए, नॉनवेज जो बिक रहा है उस मार्केट को अलग कीजिए। जहाँ जहाँ लगता है, जैसे शाहपुर नगर ऐसा लग रहा है तो उसको कीजिए, बिहियाँ चौरस्ता पे लगता है तो इसको कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, इन लोगों को जगह दीजिए, जगह देने के बाद बेचेंगे, नहीं तो रोड पे लोग बेचेंगे ही बेचेंगे। आज भगाइएगा, कल फिर लगाएंगे, कल फिर हटाइएगा तो परसों फिर लगाएंगे, ये होते रहेगा। जो अभी भुआ रोजा जी हैं, वो गए थे निरीक्षण करने, वो लगातार हॉस्पिटल लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए ऐसा ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? निरीक्षण करना चाहिए था, जाना चाहिए था हर जगह। हम लोग सब जगह जाते थे, ऐसा तो नहीं कि नहीं जाते थे, सब लोग का इलाज होता था। डॉक्टर बढ़िया हो उसकी व्यवस्था होती थी, भवन बनवाए, कई जगह हॉस्पिटल बनवाए, नहीं बनवाए। बरिशवन में जाके निरीक्षण कीजिए आप, जाके करोड़ों का हॉस्पिटल बना है, क्या हालत है जाके देखिए आप। शाहपुर में तो रेफरल अस्पताल शुरू से अच्छा चलता है। आरा के बाद सबसे ज़्यादा डिलीवरी जो है आपको शाहपुर में होता है, इस मामले में सेकंड नंबर पे आता है। तो उसके हम लोगों ने भवन बनवाया, जो भी आज सुख सुविधा मिल रहा है उसको सोच से हुआ। अगर भवन नहीं रहता इतना बढ़िया तो लोग आते भी नहीं। ठीक है, लोग अपने अपने काम करने का तरीका होता है, कुछ लोग बैठे हुए भी काम कर सकते हैं, कुछ लोग अधिकारियों से बात के भी काम कर सकते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा दिखा के भी काम कर सकते, देखिए हम कैसे काम कर रहे हैं, अपनी अपनी इच्छा है। कुछ लोग पैसा देते हुए फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में जाके अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपने काम करते हैं। बहुत लोग उस तरह के तरीके होते हैं, बहुत लोग बिना फ़ोटो खिंचाए हुए भी काम करते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है काम। जोनिया गांव का मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं। सोचिए ना क्या हालत है। एलिगेशन लगा था कि जमीनिया का गांव जो है उसमें बंदर बाट हुआ है काम में। अब तो सरकार उनकी है, 9.5 करोड़ की काम आई थी, 7.5 करोड़ में बिलिंग हुआ, उसके बाद बंद हो गया। अब कहिए जांच कराएं। बिल्कुल, आपने एलिगेशन लगाया है, जांच करवाइए, नहीं तो माफ़ी मांगिए कि हमने गलत बात कहा था। जमीनिया गांव की मेरे समझ से बिहार सरकार के बस के बाहर का चीज़ है। जब तक इसमें केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार मिलके नहीं होगा तब तक इसका छुटकारा नहीं होगा। और लोगों को ज़मीन आवंटित कर दिया गया है, मेरे ही समय आवंटित कर दिया, वहाँ शिफ्ट करना चाहिए लोगों को। अभी तक कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ है। जो मुआवजा मिलना था वो मेरे समय में हो गया। मुआवजा का डिमांड जिलाधिकारी से मैंने किया था। शाहपुर छोड़ के दूसरे आप बड़ाड़ा में जाइए, नहीं मिला है, शाहपुर में मिला है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हुआ है। तो मुआवजा का डिमांड करना, वो हम अपने पुरजोर तरीके से बात रखे जिलाधिकारी से, जिलाधिकारी ने उस चीज़ को माना है। जो लोग परमानेंट रह रहे थे उनके लिए बिजली व्यवस्था करा दिए, वो अच्छा नहीं, लोगों को नहीं लगा। आज जो बिजली की सुविधा मिल रही है पूरे बांध पे, हमने करा दिया था, क्योंकि जनरेटर वाला आपदा जब चुनाव आचार संहिता है बंद हो गया था, हमने तो सारा व्यवस्था करा दिया था, लेकिन लोग को पसंद नहीं आया। अब लोग को जो पसंद आया है वो काम करना चाहिए, जाके नया ज़मीन उन लोगों को पर्चा मिला है वहाँ जाके उनको बसना चाहिए। तो आप इतना तो काम बता रहे हैं कि हम नहीं ये किया, मगर नवनिर्वाचित विधायक जो हैं राकेश ओझा, वो कहते हैं कि हमारे चाची के समय का काम याद दिखता है, इनके समय का काम नहीं दिखता।
क्या कहते हैं हम नहीं जानते। हाँ, पुल तो हमने बनाया ना। हाँ, ठीक है, चाची भी विधायक होंगी तो जरूर काम की होंगी। हम तो अपना काम गिनवा रहे हैं ना। हाँ, हम तो ये सब काम अपना काम गिनवा रहे हैं, हम दूसरे का काम तो नहीं गिनवा रहे हैं। पुल तो हमने बनाया है तो पुल तो हम बोलेंगे ही। इसके पहले मेरे पिताजी ने पुल बनवाया था हाँ, जब विधायक थे। तो जो मेरा काम है, हम चाची का काम तो नहीं बोल रहे हैं कि मेरा काम है। पुल हमने बनवाया तो हम कहते हैं, रोड हमने मरम्मती कराया 10 करोड़ का तो हमने कहा, मुख्यमंत्री टोला संपर्क से काम करवाए हैं विधायक ने, वो हम काम कराएं। जो मेरा काम है हमने बताया, हम तो दूसरे का काम तो नहीं बोल रहे हैं। वो क्या की क्या नहीं की, आज के दिनों में बात करना ही बेवकूफ़ी है। हाँ, जो काम की लोगों ने फिर हमको मौका दिया, हाँ, उनके समय खत्म हुआ, मेरा समय आया, जो हम काम किए हम अपनी बात को रखेंगे। तो हमने जो काम किया, जो आपको बताया हमने। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो जेडीयू और बीजेपी के विधायक हैं उनको भी विश्वास नहीं है कि हम जीते हैं, क्योंकि ये जो जीत है मशीनरी की जीत है। मशीनरी की जीत मान के चलिए। सबसे बड़ा प्रभाव जो पैसा जो 10,000 रुपया आया है, हाँ, और आप देखे होंगे कुछ दिन पहले अखबार में भी आया है कि 3,86,000, हाँ, यानी बिहार भर में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो भोजपुर में आया है। अब उसको डिवाइड कर लीजिए 7 से और उसको 10,000 से गुना कर लीजिए, तो लगभग 40 से 50 करोड़ की योजना हर विधानसभा क्षेत्र में डायरेक्ट सरकार बनाने के लिए पैसा दिया गया है। एक तरह से जो एजेंडा था कि हम सरकार में आएंगे कैसे, तो उस एजेंडा को बनाने के लिए ये सब चीज़ जो है जनता को प्रलोभन दिया गया, जिसके कारण सरकार बनी। तो जहाँ सरकार की पूरी मशीनरी लगी हुई है, 10,000 रुपया देने में लगी हुई है, अभी चुनाव के दरमियान बिजली आपको माफ़ होने लगा, चुनाव के दरमियान पेंशन आपको मिलने लगा चुनाव के दरमियान, तो सारा एजेंडा जो सरकार फिक्स की थी उस एजेंडा पे सफल हुई। प्रलोभन जो दी गई जनता को, जो चुनाव के दरमियान जो सुविधा मिला, वो लोग उसको ध्यान दिए, उसके कारण पूरे बिहार भर में रिजल्ट आया। एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि विपक्ष के भूमिका में राहुल तिवारी जी एकदम कंटिन्यू शाहपुर विधानसभा में दिखेंगे, जहां भी काम नहीं होगा या फिर कहीं भी गड़बड़ी होगी वहां मतलब ग्राउंड पे मौजूद रहेंगे। मेरा किसी पे उंगली उठाना मेरा काम नहीं है, वो जनता का काम है। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप मैं नहीं लगाता हूँ, आज तक मैंने नहीं लगाया। जो आरोप लगाए हैं, मौका है, 2 आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं। एक तो पिता की हत्या की बात करते हैं जिसकी जांच हो चुकी है। अब तो गृह मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो जांच कराना चाहिए उनको। और जवीनिया गांव में सही में 7.5 करोड़ का 1 भी रुपया का काम नहीं हुआ है तो एकदम बिल्कुल जांच कराना चाहिए। और जांच में अगर त्रुटि नहीं पाया जाए तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने गलत काम किया, हमने चुनाव जीतने के लिए सब बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए किया और बदनाम करने के लिए किया है, तो ये तो क्लियर करना चाहिए। मौका है उनके पास। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि जो जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए गए हैं उस पर जांच कराएं, और जांच नहीं होता है तो फिर माफ़ी मांगे। देखते हैं कि वर्तमान विधायक, नवनिर्वाचित विधायक इस पे क्या करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।